Hello student, welcome back to Chemistry Chrome YouTube channel. Today we will discuss about the BSc second year chemistry syllabus. आज हम आप लोगों से BSc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस केमिस्ट्री सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स और यूनिट पढ़ने हैं। तो जिस अकॉर्डिंग आपने BSc फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के 3 पेपर पढ़े हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको 3 पेपर पढ़ने होंगे। पेपर फर्स्ट क्या होगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। अब आगे हम डिस्कस करेंगे आपसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। पेपर फर्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपको करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के पढ़ने हैं, बाइनरी कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, कार्बाइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं, और बाइनरी कंपाउंड जो भी एलिमेंट्स फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी उनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करना है फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आप इसके जनरल करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कंपैरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ पढ़ेंगे, जिरकोनियम एंड हाफनियम के, नियोबियम एंड टेंटोलम के, मोलोबिडियम और टंगस्टन के, इन रिस्पेक्ट ऑफ आयनिक रेडियाई क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब आते हैं यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले आपको बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ना है और उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, चिलेट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है नॉमेनक्लेचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जो भी आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेंगे उनका नॉमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी आपको मिलेंगे वो क्या उसका आप आइसोमेरिज्म उसमें कैसे निकालते हैं, इसको आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ेंगे। अब आते हैं यूनिट थर्ड के पास। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। इसमें आपको पढ़ना है लैंथेनाइड एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं लैंथेनाइड के ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सेरिक अमोनियम सल्फेट्स और इसके एनालिटिकल यूसेज पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। इस अकॉर्डिंग आपको एक्टिनाइड्स में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीकियम एंड यूरेनियम, इन सब के बारे में आपको स्टडी करना है। आपका यूनिट 4 में है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर है एसिड और बेसेज। एसिड और बेस में आपको आर्हेनियस की थ्योरी पढ़नी है, लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लुईस कॉन्सेप्ट एसिड बेस का पढ़ना है। अगला चैप्टर है आपका नॉन एक्विस सॉल्वेंट। नॉन एक्विस सॉल्वेंट में आप स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट,
their general characteristics, reaction of non-aqueous solvent with reference to liquid NH3 and liquid sulfur dioxide। इस अकॉर्डिंग आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चैप्टर फर्स्ट में आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं। 4 यूनिट में ये आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपको ये सब चैप्टर पढ़ने हैं, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब आपका पेपर सेकेंड आता है जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आप एब्जॉर्प्शन लॉ पढ़ेंगे, इसमें बीर लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे, आग क्रोमोफोर एंड आक्जोक्रोम पढ़ेंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट पढ़ेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट पढ़ेंगे, यूवी स्पेक्ट्रा कॉन्जुगेटेड इन एंड इनोन्स। नेक्स्ट है इंफ्रारेड आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, हुक्स लॉ पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल क्या होता है, आईआर बैंड्स क्या होते हैं, आईआर स्पेक्ट्रम का मेजरमेंट कैसे करते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे देखते हैं। तो इन सब के बारे में आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। अब आते हैं यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड में आपको एल्कोहल्स के बारे में स्टडी करनी है। एल्कोहल्स में क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर बताना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, मेथड फॉर्मेशन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स का कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और पिनाकोल पिनाकोन रीअरेंजमेंट क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आप एल्कोहल चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है फिनाल। फिनाल में आपको पढ़ना है नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एसिडिक करेक्टर, कंपैरेटिव स्टडी, एसिडिक स्ट्रेंथ, एल्कोहल्स एंड फिनाल, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, रिएक्शंस ऑफ फिनाल, क्लेजन रीअरेंजमेंट, गटर-मॉन सिंथेसिस, हॉबेन-होसेज रिएक्शन, लेडर-मेनाज रिएक्शन, राइमर-टेमन रिएक्शन। तो फिनाल चैप्टर में आपको इसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा उसमें कुछ नेम रिएक्शन दी हुई हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट हो गया, इन सब के बारे में आपको स्टडी करना है। अब आते हैं यूनिट थर्ड के पास। यूनिट थर्ड में आपकी क्या है, ईथर और इपॉक्साइड। ईथर और इपॉक्साइड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स पढ़ेंगे, मेथड ऑफ देयर फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, जेसल मेथड्स। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ इपॉक्साइड, एसिड्स एंड बेस कैप्लेस, इन सब के बारे में आप ईथर और इपॉक्साइड चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे बहुत सारी नेम रिएक्शंस दी हैं। तो आप नेम ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको तैयार कीजिए। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आप देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, कीटोन्स से कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन दी है उसके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। बेयर बिलिंजर ऑक्सीडेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, एमपीवी रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिएक्शन है, ओल्फ किस्नर रिएक्शन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड्स की रिएक्शन है। तो ये सब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, इन सब के बारे में आप जरूर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका जनरली स्ट्रक्चर्स और बॉन्डिंग तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरली एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
इस एसिड स्ट्रेंथ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रिपरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अगला चैप्टर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें स्ट्रक्चर्स नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड्स पढ़ना है, एमाइड्स, यूरिया एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। बाकी और सब जो दिया गया है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंटर कन्वर्जन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन, इन सब के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स एंड नाइट्रोएरेन्स, केमिकल रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। इस अकॉर्डिंग आपने देखा ऑर्गेनिक का सिलेबस फर्स्ट ईयर की अपेक्षा आपको यहाँ पे काफ़ी ब्रॉड मिल रहा है, तो आप इसको 1 बाय 1 करके एक एक यूनिट का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका पेपर 3, जो कि है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3, इसमें फर्स्ट है आपका यूनिट थर्मोडायनेमिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आप डिफिनीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक टर्म्स, सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टेट एंड पाथ फंक्शन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, हीट और वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बाद आप जानेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे, हीट कैपेसिटी जानेंगे, जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे, एडियाबेटिक कंडीशन क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इन सब के बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे। अगला है आपका थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में आप स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हेस लॉ ऑफ समेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी, किरचॉफ इक्वेशन भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपकी यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में आपकी क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, रिएक्शन आइसोथर्म, क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इस लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ फॉर द लॉ पढ़ेंगे। कर्नाट साइकिल पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है, एंड इट्स एफिशिएंसी पढ़ेंगे। कर्नाट थ्योरम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एनोट्रोपी। अगले में आप पढ़ेंगे एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, एंट्रोपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम चेंज इन आइडियल गैसेज एंड मिक्सिंग ऑफ गैसेज क्या होता है। अगला है आपका गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। इसमें आप जानेंगे गिब्स फंक्शन क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज क्या होती हैं, अदर सब के बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आप नर्स्ट हीट थ्योरम पढ़ेंगे, उसका स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। अब आते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कंडेंसन इन मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। इसी में आपको आर्हेनियस थ्योरी भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन एंड लिमिटेशन भी पढ़ना है, डेबाई हकल उनसागर इक्वेशन भी पढ़ना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर, डिफिनीशन एंड डिटर्मिनेशन बाय हीटोर मेथड्स पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है आपका सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में आप देखेंगे, इसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे राउल्ट लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है, नॉन आइडियल सिस्टम क्या होता है, एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, एथेनॉल वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे
ट्राईमेथिलीन वाटर, निकोटीन वाटर सिस्टम्स, इमिसिबल लिक्विड्स, स्टीम डिस्टिलेशन। अब आते हैं यूनिट 4 जो कि आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फेज इक्विलिब्रियम। इसमें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड के बारे में स्टडी करेंगे, गैसियस, मेटल्स, आयन, साल्ट एंड आयंस, रिडॉक्स रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल्स, इन सब के बारे में आप स्टडी करेंगे। अब आप देखिएगा फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में आप देखेंगे स्टेटमेंट्स, टर्म फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होता है, गिब्स फेज रूल क्या होता है, फेज इक्विलिब्रिया क्या होती है, सिस्टम्स CO2 एंड सल्फर सिस्टम क्या होता है। इस अकॉर्डिंग आपने फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस देखा। फर्स्ट ईयर की अपेक्षा इसमें ऑर्गेनिक और फिजिकल का जो सिलेबस है थोड़ा ब्रॉड है, लेकिन आप अगर अभी से 1 बाय 1 करके यूनिट्स स्टडी करेंगे तो आप इसको ईजिली स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।